हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। मैं जय सिंह क्वांट्स फैकल्टी आप सबके साथ जुड़ चुका हूं। तो चलिए दोस्त, आज हम आपके साथ कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 6 ऑफ अक्टूबर को जो पेपर हुआ था आपके आरआरबी क्लर्क मेंस का। आरआरबी क्लर्क मेंस का अभी आप लोग शायद यूट्यूब के माध्यम से आप मुझे नहीं जानते होंगे, या अदर प्लेटफॉर्म के नाम से। मैं अभी गाइडली पे 2021 से बंडल पीडीएफ के लिए सॉल्यूशन के लिए वर्क करता हूँ। ठीक है, बंडल पीडीएफ के लिए मैं अभी 2021 से गाइडली के साथ जुड़ा हुआ हूँ और कॉन्टिन्यूसली मेंस से लेकर के प्री से लेकर के मेंस के सारे वीडियो लगभग अप्रॉक्स में मैं इसमें सॉल्व करता हूँ। आप उसमें बंडल पीडीएफ के साथ अगर मेरे साथ जुड़े होगे गाइडली के साथ, तो मुझे ज़रूर सुनते होगे, मुझे ज़रूर देखते होगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम के बारे में। ऐसे ही जैसे आज हम डिस्कस करेंगे वैसे ही नेक्स्ट मेंस के एग्ज़ाम्स के वीडियो सॉल्यूशन भी आप देखेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में जो आए होंगे। आज हम आरआरबी क्लर्क मेंस के देखेंगे जिसमें एक ही शिफ्ट हुआ था 6 अक्टूबर को। इसमें हम केवल वीडियो सॉल्यूशन ही नहीं देखेंगे, और भी बहुत सारे मेथड इसमें सीखेंगे। इसमें अलग अलग टाइप से सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन को सोच सकते थे, किस क्वेश्चन को हम हिट कर सकते थे, जल्दी से कर सकते थे, किसे स्किप करना हमें ज़रूरी होगा, वो भी चीज़ें सारी सीखेंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज का। देखो, जब सीरीज आती है रॉन्ग नंबर की तो बच्चे इसमें देख करके पैनिक होते हैं। ठीक है, पहली बात कि हमें देख करके घबराना नहीं है। जो आपको अच्छा लग रहा है क्वेश्चन उसको करते जाइए, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद सेकेंड राउंड में आप कर डालिए जो भी बच रहे क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है कि ये सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन है 2 7 16 65 326 1957 और 13700। इसमें पैटर्न क्या होता है, दो ही तरह के हमें मोस्टली पैटर्न दिखते हैं जब सीरीज स्टार्ट होती है, चाहे रॉन्ग की हो चाहे आपकी मिसिंग वाली। तो छोटे नंबर है, छोटे नंबर है, छोटे नंबर है और छोटे ही रह गए। एक एग्जांपल की बात करें कि अगर 200 से नंबर स्टार्ट है और 400 अप्रॉक्स में ख़त्म हो गए, 500 में ख़त्म हो गए, तो इसमें मोस्टली हम चेक करेंगे गैपिंग क्या है। ठीक है, अगर नंबर इस तरह से इंक्रीज कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट है 13,000 तक जा रहा है, तो इसमें या तो हम मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई चेक करेंगे या तो स्क्वायर क्यूब चेक कर लेंगे। अगर मल्टीप्लाई नहीं होता है तो स्क्वायर चेक, हमारे स्क्वायर और क्यूब हमारे पास ऑप्शन बच जाएंगे। तो यहाँ पर इतनी तेजी से इंक्रीज होने का मतलब पहली बार हम मल्टीप्लाई चेक करते हैं। तो देखो, ये अप्रॉक्सीमेटली ट्रिपल है, ये डबल है। ठीक है, ये भी डबल हो सकता था, डबल से कुछ ज़्यादा। ये 4 टाइम्स है और ये 5 टाइम्स है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, देखो ये तो एग्जैक्टली 3 टाइम्स है। 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा और 1 है एक्स्ट्रा है तो 7 आया। 7 में अब डबल क्यों हो रहा है, ये यहाँ पे सोचने वाली बात थी। हो सके तो एक बार 3 एक बार 2 का मल्टीप्लाई हो। अगर 3 2 का मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई क्यों हुआ? मतलब ये पक्का यहाँ पे डेफिनेट है कि यहाँ पे ये रॉन्ग जा रहा है। यहीं से ये समझ लेना चाहिए था कि इधर ही रॉन्ग है, लेकिन हमें पूरा पैटर्न बताना होगा ना कि करेक्ट कहाँ से चल रहा है। 7 2 ज़ा 14 और 2 16। ठीक है, अभी हमें सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं इस बात से कि 3 के बाद 2 क्यों आया है। फिर भी हम आगे चेक करते हैं। 16 से अगर 4 टाइम करेंगे, 16 4 ज़ा 64 प्लस 1 हुआ है, तो ये 65 होगा। 65 में अगर 5 टाइम्स करें तो ये 325 बनेगा। देखो, इसमें मल्टीप्लाई करने के भी लॉजिक भी देखते रहो। ठीक है, सारे चीज़ें आप सीखेंगे। केवल हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने नहीं आए हैं, हम आपको हर एक लॉजिक, हर एक पॉइंट पे कैलकुलेशन से लेकर के ट्रिक से लेकर सब कुछ सिखा के जाएंगे। जैसे हमने देखा 65 ज़ा 300 और ये 25 है, तो ये 325 हुआ और एक एक्स्ट्रा है तो 326 हो जाएगा। मतलब ये एक वन वाला पैटर्न चल रहा है। आगे अगर हम चेक करेंगे 326 और मल्टीप्लाई बाई 4 5 के बाद अप्रॉक्सीमेटली 6 था। 6 6 ज़ा 36, 3 बचा, 6 2 ज़ा 12, 315। क्या ये चल रहा है, क्या अप्रॉक्स में जा रहा है? ठीक है, तो 6 2 ज़ा 12 और 3 15, 1 कैरी है, 18 और 1 19, तो 1956 है। अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो 1957 आएगा। ये बात क्लियर है? मतलब कि ये नीचे का डेटा ठीक है, ऊपर वाला ही इसमें प्रॉब्लम थी। अब देखो, अगर हम 2 में, ये देखो 6 5 4, यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 2 2 2 ज़ा 4 1 5।
अगर ये 5 है तो 5 3 जा 15 और यहाँ पर 1 16। क्या डेटा सेट है? बिल्कुल, केवल एक ही को चेंज करना पड़ा है 5, मतलब इसके जगह पर हमें 5 को रिप्लेस करना होगा। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। देखो अब ये सीरीज है, 6 से स्टार्ट है, 500 पे खत्म है, तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है यहाँ पे और डिफरेंस भी देख सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ पर 3 टाइम्स से ज़्यादा है, यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई नहीं है। तो एक बार हम इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं ना। डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे 4 ऐड किया गया है, यहाँ पे 27। यहाँ पर एक बार देखते हैं 13 और ये 16 होगा। ये 4 27 16 जाने पहचाने नंबर लग रहे हैं। कैसे? एक स्क्वायर है, दूसरा क्यूब है, फिर अगला वाला फिर से स्क्वायर है, तो कहीं ऐसा ही पैटर्न होगा। तो ये 4 का स्क्वायर है तो कहीं ये 5 का क्यूब तो नहीं है। देखिए जरा 53 में अगर 125 ऐड करेंगे तो ये आपका 178 आएगा, मतलब फिक्स है कि यहाँ तक का डेटा करेक्ट बन रहा है। 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो अगर 36 होगा तो यूनिट डिजिट क्या 6 आएगा? नहीं आएगा। अगर इसमें आप 36 ऐड करेंगे तो 6 8 14 होगा, मतलब यही हमारा रॉन्ग टर्म है। हमें पूरा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी, पूरा ऐड करके थोड़े सेटिस्फाई करना है। तो ये चीज़ का भी ध्यान देंगे कि जब भी नंबर सीरीज आती है तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन, सारे नहीं मोस्टली क्वेश्चन आपका यूनिट डिजिट से लग जाता है। तो यहाँ पर 216 हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अब ये देखो 432 से 128 है, ये तो डिफरेंस होगा, फिक्स है। लेकिन डिफरेंस के साथ साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये नंबर जो है डबल भी लग रहा है अप्रॉक्स में। 432 864, ठीक है ना, अप्रॉक्स में डबल होगा तो ये रॉन्ग होगा। अगर यहाँ पर देखें तो ये 2 8 जा 16 16 117 और ये एग्जैक्टली डबल है। और यहाँ पर अगर डबल नहीं है, छोटा हो रहा है। अच्छा एक बार नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो एक बार मल्टीप्लाई है तो कहीं डिवाइड तो नहीं ना है। 19 3 जा 57, तो इसको 3 से डिवाइड करो, ये एग्जैक्टली मिलेगा। फिर डबल करोगे तो 19 का 38 2 का 4, ये एग्जैक्टली डबल है और ये 3 से डिवाइड है, मतलब 2 3 2 3 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो अगर इसको हम डबल करते हैं तो 864 आएगा, यहीं से रॉन्ग है 862। ये भी क्लियर होगा। देखो सीरीज और पेपर, पूरा पेपर ओवरऑल इजी था, ठीक है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके थोड़े से टाइम टेकन थे ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। बाकी इसमें क्वेश्चन सारे करने लायक थे। अब इसमें जिसकी स्पीड जैसी होगी वो वैसा सॉल्व कर पाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि जो अभी बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट किया है वो भी सारे क्वेश्चन विद इन टाइम कर लेगा, लेकिन क्वेश्चन करने लायक थे। अगर जिसकी प्री की भी स्टार्टिंग होगी अभी, वो भी सारे क्वेश्चन देखेगा तो कर सकता है, जिसके बेसिक क्लियर हो। बाकी जिसकी प्रैक्टिस होगी वो तो कर सकता है। 8 19 39 17 114 172 249। अब इसमें देखोगे तो फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं है, तो इंक्रीजिंग नहीं है तो डिफरेंस कर लेते हैं। तो डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 11 का, यहाँ पे गैपिंग कितनी की 20 की। अब कितना ऐड हुआ है 31, आगे कितना ऐड हुआ है 30 और 14, मतलब 44। अभी आगे कितना ऐड हुआ है, यहाँ पे 12 में से 4 माइनस होगा 8, 16 में से 11 माइनस होगा 5, 58। आगे कितना ऐड हुआ है, यहाँ पे 7 देखेंगे और ये 7 77। अब इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है, तो एक बार डबल डिफरेंस करते हैं। 9 का है, 11 का है, 13 का है, तो ये 9 11 13 मतलब ऑड नंबर चल रहे हैं क्या यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग 15 आना चाहिए। तो अगर 15 ऐड करेंगे, ये देखो इसमें अगर हम 15 ऐड करते हैं तो ये 59 होगा। तो अगला बार किसकी बारी आएगी 17 की, तो ये ऐड करिए 76 हो जाएगा। आपने केवल इसको चेंज किया तो ये अपने आप सेट हो जाना चाहिए। अगर ये वाला सेट नहीं हुआ तो मतलब कि आपका जो चेंज किया हुआ वो गलत है। तो अभी देखिए ज़रा 9 और 4 क्या होगा 13, और ये 16 और 1 17, 173 होगा। तो क्या ये 3 में 6 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 17 में 7 ऐड करेंगे तो 24 आएगा, बिल्कुल आएगा, मतलब 249 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। रॉन्ग कौन सा टर्म चल रहा है 172, इसके जगह पे 173 हमें लिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे हम हिट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा।
अब ये आपके पास डीआई है केसलेट। देखो केसलेट डीआई ओवरऑल पूरे एग्जाम में मैं पिछले 5-6 सालों से देख रहा हूँ, दो ही टाइप की आती है और उससे भी पहले भी आती थी यही टाइप। क्या होगा, या तो डेटा टेबलाइज होगा या तो आपका वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है, 2 सर्किल का 3 सर्किल का जो भी हो। तो एक दो लाइन पढ़ने से हमें क्लियर हो जाता है कि हमें टेबल बनाना है या वेन डायग्राम पे चलना है। फिलहाल अगर आप देखोगे यहाँ पर कि द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय पी इज इक्वल टू आर्टिकल। अच्छा स्टार्टिंग से देख लेते हैं। आर्टिकल सोल्ड का और अनसोल्ड का डेटा दिया गया है पी क्यू आर एस के लिए, जितने भी अवेलेबल है उसमें से नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल वेयर लेफ्ट अनसोल्ड बाय शॉप एस। तो आगे भी अगर देखेंगे तो वनली वनली वाले वर्ड नहीं है। ये जो वनली वाले होते हैं ए एंड बी बट नॉट सी, ये इंडिकेट करता है कि ये वेन डायग्राम बनेगा। तो फिलहाल ऐसे वर्ड हमें नहीं दिख रहे, इसका मतलब डेटा टेबुलाइज होगा। और अगर डेटा टेबुलाइज हुआ तो यहाँ पर हमें चीजें क्या बनानी होंगी, पी क्यू आर एस के लिए, ठीक है। क्या क्या, टोटल कितना है और सोल्ड और अनसोल्ड कितना है। देखो अगर आप ओपन रफ पर डेटा लिखते हो ना, ओपन रफ पर लिखोगे तो एक लॉस होगा। इसमें क्या लॉस होगा कि डेटा बिखर जाएगा, और बिखर जाएगा तो ये जो केसलेट होता है इसको अरेंज करने में, सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब डेटा यहाँ पर देखो मेरा एक जगह कलेक्ट होगा, और डेटा एक जगह कलेक्ट होगा तो कैलकुलेशन करने में काफ़ी इजी होगा और फास्ट कैलकुलेशन होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि वेन डायग्राम दो ही तरह की आती है, या तो टेबल बनेगा या तो वेन डायग्राम बनेगा। सॉरी, ये जो केसलेट होती है दो ही तरह की आती है, या तो टेबुलाइज या तो वेन डायग्राम। तो आपको इसको देखना होगा कि कैसा फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमने क्लू बताया था कि वेन डायग्राम के लिए कैसा क्लू होगा, वनली वाले वर्ड दिखेंगे, ए एंड बी बट नॉट सी, मतलब राम एंड सैंड बट नॉट मोहन, ऐसा कुछ, ऐसा 3 कैटेगरी होगी, 2 कैटेगरी होगी। अभी यहाँ पे दिया गया नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल वेयर लेफ्ट अनसोल्ड एस के लिए। पी का जो सोल्ड का डेटा है वो किसके लिए इक्वल है, एस का अनसोल्ड। तो यहाँ पर हम डेटा लिखेंगे तो इसमें वेरिएबल के साथ लिखते चलेंगे, ताकि दोबारा हमें इस ग्राफ पे ना देखना पड़े, पैराग्राफ पे। तो पी का जो सोल्ड वाला डेटा है मान लेते हैं एक्स है, सपोज दैट, तो एस का अनसोल्ड के इक्वल है, अनसोल्ड का भी एक्स होगा। नंबर ऑफ आर्टिकल अवेलेबल स्टॉक इन शॉप क्यू 285। क्यू में कितने अवेलेबल हैं, 285, कुछ सोल्ड होंगे कुछ अनसोल्ड होंगे। अब ये जो 285 है, ऐसे लिखो 285 जो है वो कितना है। देखो इसी सेंटेंस को हम कैसे लिखते हैं, 285 इज मीन्स होता है इक्वल टू, ये फ्रैक्शन लिखो 36 होल 2/3% लेस करना है। तो करेंगे पहले इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लें। तो ये 110/3 है, इसको अगर चेंज करोगे तो 110/3, और परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाई 100 होता है, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे 11/30। तो 11/30 जब लेस करोगे तो ये 19/30 होगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास क्या आई, 11/30। तो 11/30 लेस करना है, तो 11/30 अगर हम लेस करते हैं तो क्या आएगा, 19/30। और किसका है, अवेलेबल आर का, आर के टोटल का। तो 19 से ये कटेगा 1 टाइम में, 9 और 5 टाइम में, और 30 का मल्टीप्लाई होगा तो आर का टोटल कितना आएगा, 450। इसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। द नंबर ऑफ आर्टिकल लेफ्ट अनसोल्ड बाई शॉप क्यू 30 मोर है लेफ्ट अनसोल्ड आर से। देखो ये वाला 30 मोर है, अगर हम इसको y करते हैं तो ये क्या होगा, y+30। क्लियर है, हमने कोई एक अलग से वेरिएबल लिख दिया। हैड द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाई शॉप क्यू बीन 5 लेस, अगर ये 5 कम होता, अगर हम इसमें सोल्ड का डेटा पूछे तो आप टोटल में से अनसोल्ड वाले को माइनस करिए। 285 में से इसको माइनस करेंगे तो 85 में से 30 माइनस होगा तो 55 आएगा, और ये माइनस का y होगा। आप इसमें से ये माइनस करिए, सोल्ड का डेटा मिलेगा। अगर ये 5 लेस होता सोल्ड वाला तो कितना होता, 250 होता। तो चलो इस बात को हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पे कि अगर ये 250 माइनस y होता, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन सोल्ड Q का और R का 1:3 होता। अच्छा ये बताओ कि R में फिलहाल सोल्ड कितना है, 450 माइनस y,
तो Q का और R का, ठीक है, ये रेशियो क्या होता, 1:3। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन थे कि या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लो। क्या माइंड सेट कर सकते थे कि देखो इसका डिफरेंस मतलब ये वाला कितना मोर है, आपको दो रेशियो अधिक दिख रहा है, ये वैल्यू तो सेम है ना, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, ठीक है। ये दो रेशियो एक्स्ट्रा क्यों आया होगा, इनके वजह से, इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दो रेशियो की वैल्यू क्या 200 दिख रही है, दो रेशियो की वैल्यू 200 है, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 100 होगी। अच्छा ये बताओ 100 कब आएगा, जब y की जगह पे हम 150 लिखेंगे। मतलब y की वैल्यू हमें ऐसे इजीली मिल गई बिना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बिना लार्जर कैलकुलेशन के। कभी कभी हो सकता है यहाँ पे बड़े कैलकुलेशन आ जाए, यहाँ पे 258 ऐसे कर दे तो फिर 3 का मल्टीप्लाई करो ना 3 का, यहाँ पे थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हो जाते। फिर से समझिएगा, एक बार फिर से मैं समझाता हूं, ये एक्स्ट्रा दो रेशियो एक्स्ट्रा क्यों है, इसके वजह से होगा क्या, कभी नहीं होगा। ये एक्स्ट्रा क्यों हुआ होगा, इसके वजह से, ये दोनों तो सेम है। तो ये कितना एक्स्ट्रा है, 200, और 200 एक्स्ट्रा है, ये दो रेशियो है, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 100 आएगी। तो चाहे आप ऊपर देखो चाहे नीचे देखो, ठीक है। ये 300 कब बनेगा, जब यहाँ पे 150 लिखोगे, 150 लिखोगे तब। तो y की वैल्यू हमें मिली 150। अगर हम 150 लिखते हैं तो ये कितना आएगा, 300 आएगा। अगर हम यहाँ पे 150 लिखते हैं तो पीछे की तरफ 05 आएगा और 1 आएगा, यानी कि 105 आएगा। अगर 150 लिखते हैं तो ये क्या होगा, 180 होगा। क्लियर है। अब देखो आगे का डेटा, एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय शॉप आर और एस का, अगर दो कैटेगरी का एवरेज 360 है तो सम फाइंड आउट करने के लिए हम डबल करेंगे, यानी कि 720 होगा आर और एस का सोल्ड। ये 720 कैसे बनेगा, जब यहां पर हम 420 लिखेंगे तो। क्लियर है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल दैट आर अवेलेबल इन पी, 55% सोल्ड है। पी में जितने भी हैं उसमें से 55% सोल्ड है। तो यहां पर हम काम क्या करते हैं ना, कि यहां पर कोई एक अलग से ही वैल्यू लेट कर लेते हैं। अगर ये 100x है तो इसका 55% सोल्ड है, यानी कि 55x। तो जितना ये था उतना ही तो ये भी था, तो ये भी 55x होगा। तो अनसोल्ड कितना होगा, 45x। इसका डेटा निकल नहीं रहा है, ये क्वेश्चन से ही सॉल्व होगा। ये 420 प्लस 55x होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो केसलेट कितने इजी वे में सॉल्व हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय क्यू, क्यू का सोल्ड, जैसे ही हमने पढ़ा क्यू के सोल्ड पर जाएंगे, और आर का टुगेदर, क्यू और आर का टुगेदर सोल्ड कितना है, 405। एंड नंबर ऑफ आर्टिकल अनसोल्ड आर का अनसोल्ड कितना है, 150। तो माइनस कर लो जरा, 05 में से ऐसे माइनस करोगे तो थोड़ा सा टाइम था। इसमें हम डेटा को अगर ऐसे ऑब्जर्व करते कि ऐड किसको करना था, इनको, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था ये, तो यहां से यही सब्ट्रैक्ट कर लें तो एक 105 बचेगा, दूसरा 150 बचेगा, कुल मिलके 255 डिफरेंस आ गया। तो 255 तो हमारे पास ऑप्शन नहीं दिख रहे। इसमें एक एरर है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल क्यू और आर का, अगर हम अवेलेबल क्यू और आर का देखेंगे तो ये कितने हैं जरा हमें बताइएगा, 5, 3 और 6 और 1 7, 735 है क्या। और इसका अनसोल्ड आर का 150, इसका डिफरेंस होना चाहिए। मतलब यहाँ पे सोल्ड के जगह एक केवल वर्ड का डिफरेंस हो गया है। अवेलेबल होता तो देखिए, ये अगर 135 में से 15 माइनस करें, ऐसे भी माइनस कर लो 5, और 13 में से 5 माइनस होगा 8, 85 किधर जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी पर, ठीक है। हमें थर्ड डिजिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नन ऑफ दीज है नहीं, और लास्ट का 2 डिजिट मैच कर गया। अच्छा यहाँ पर भी है, ठीक है, तो हमें एक और देखना पड़ेगा। तो अभी 6 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 5, तो 585। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख के चलिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे फिलहाल करेक्ट है। तो फिलहाल अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, had the number of article left unsold P being 30% more than actual, P में जितना भी अनसोल्ड है वहां से 30% मोर होता, नंबर ऑफ आर्टिकल अवेलेबल इन स्टॉक P being 20 less than actual, then what percent of article would have been sold by shop P।
अब ये बोला जा रहा है कि स्टॉक पी में जो भी अवेलेबल है वो 20 कम होता, तो हमारे पास हमने जो लेट किया होता वो तो 100x है, तो अवेलेबल जो होता इतना होता, अवेलेबल 100x माइनस 20 होता, और 30 मोर एक्चुअल से क्या होता, अनसोल्ड होता। यूएस का मतलब अनसोल्ड, अनसोल्ड कितना था 45x, यहां से 30%, इसका 30% क्या आएगा 13.5x मोर होता। व्हाट परसेंट ऑफ आर्टिकल वुड हैव बीन सोल्ड, तो भाई इसमें से अगर आप माइनस करोगे, ठीक है माइनस करके हम देख लेते हैं, पहले अनसोल्ड बताओ हुआ कितना 58.5x, तो जब आप इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा डेटा, सोल्ड का डेटा आएगा, और सोल्ड का ही हमें परसेंटेज पूछा हुआ है, तो 100 में से 58 माइनस करेंगे तो 41.5x बचेगा, और माइनस का 20 भी रहेगा, और अपॉन में हमें 100x माइनस 20 लिखना है। अब ये बताओ कि ये कटेगा कैसे, ये सॉल्व कैसे होगा, अगर कुछ कॉमन भी लो तो x वाला टर्म नहीं कट रहा है, तो सॉल्व नहीं होगा, तो इसे क्या लिखेंगे, CND, डेटा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, नंबर ऑफ आर्टिकल अवेलेबल इन स्टॉक जेड, स्टॉक जेड, शॉप जेड तो है ही नहीं, जेड यहाँ पे नाम लिखते हैं, ये जो शॉप जेड है इसमें स्टॉक कितना है 1.2 टाइम्स मोर है आर्टिकल अवेलेबल इन आर, आर में तो 450 है, इसका 1.2 टाइम्स क्या होगा, देखो 1.2 का मल्टीप्लाई करना टाइम टेकन होगा, इस 1.2 को हम क्या लिखेंगे 6/5, अगर फ्रैक्शन याद है तो जल्दी जल्दी चेंज कर सकते हो, 9 से 5 से कटेगा 9 टाइम में, 9 6 54, मतलब कि 450 में हमें 540 मोर करने हैं, यानी कि टोटल आर्टिकल कितने हुए 990। ये जो आर का डेटा है ये 450, यहां से हमें 540 मोर करने थे, 1.2 टाइम्स मोर करने थे, ये मोर वर्ड याद रखिएगा। अब बोला गया कि जेड में जो है प्रॉफिट कितना है एक आर्टिकल पर 5.5 रुपीज, एक आर्टिकल का प्रॉफिट दिया हुआ है। हाउ मच प्रॉफिट डिड शॉप जेड अर्न, 1/3 ऑफ आर्टिकल, जितने भी अवेलेबल है उसका 1/3 बेचना है, मतलब इसका 1/3 का मतलब कितना है 330 आर्टिकल बेचना है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक आर्टिकल पे प्रॉफिट कितना है 5.5, अब 5.5 को 5.5 नहीं लिखेंगे 11/2 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई बाई 330, 2 से कटेगा 16 टाइम में और 5 टाइम में, 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 5 जा 55, 11 का 16 में टेबल याद है 176 होता है, तो ये टेबल तब याद होगा जब आप कैलकुलेशन करोगे, बैठ कर रटने से नहीं आएगा, तो ये 176 होगा, और 5 176 में 5 ऐड करेंगे 181 होगा, 1815 ऑप्शन नंबर ए को इसमें हिट करेंगे। तो आई थिंक चीजें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ आर्टिकल लेफ्ट अनसोल्ड, जैसे ये देता है ना तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, अभी रेशियो वगैरह पूछ रहा है तो इसमें CND नन ऑफ दिस के बहुत कम चांस बनते हैं, लेकिन नन ऑफ दिस भी बनेगा तो आप लिखेंगे तो जैसे ही हमने यहाँ पर रेशियो पढ़ा कि किसका रेशियो लिखना है, वैसे ही हमें नजर टेबल पे आ जाने चाहिए और उसका नोट डाउन तुरंत करेंगे। रेशियो लिखना है नंबर ऑफ आर्टिकल अनसोल्ड एस का, तो एस में अनसोल्ड कितना है 55x है, एंड नंबर ऑफ आर्टिकल लेफ्ट अनसोल्ड पी का अनसोल्ड कितना है 45x है, तो x से x तो गया, 5 से 11 और 9 टाइम में कटेगा, 11 रेशियो 9 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहां पर ये भी ये देखिएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को यहां पे फिलहाल हम हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, देखो ऐसे क्वेश्चन जो है छोटे छोटे हैं, ठीक है, ये आपके टाइमिंग काफी बचाते हैं, तो ऐसी आपकी डीआई खोज खोज के आपको करनी होगी। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल लेफ्ट अनसोल्ड बाय शॉप क्यू एंड आर टुगेदर, क्यू और आर का अनसोल्ड टुगेदर ये कितना होगा 18 15 33 होता है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड एस का सोल्ड कितना है 420, तो 330 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ 420, 0 से 0 कटेगा, 3 से 14 टाइम में, 3 से 11 टाइम में। अभी अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा करीब में, बाकी तो अभी काफी दूर है, इसकी इसकी गैपिंग बहुत कम है। अगर ऐसा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 से 7 टाइम में, 2 से 50 टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 550, और ये अपना बेसिक तरीका यूज कर लेंगे।
अभी देखो 7 8 जा 56 होता है, 560 थोड़ा सा 80 से कम है, और 80 से थोड़ा सा कम है तो क्या होगा, 79 होगा। एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस ऑप्शन में। अगर एग्जैक्ट जरूरत पड़ती है तो 7 7 जा हम करेंगे, 7 7 जा 49, यहाँ पे 60, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63। अगर 8 जा भी करते हैं, 7 8 जा 56, तो 40 बचेगा, 78.5 जा रहा है, तो 79 ही एट लास्ट आया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, had the number of article available in stock S been 195 more the number of article available in stock P, what would have been the number of available in P? तो अगर ये 195 मोर है, हमें तो मोर नहीं दिख रहा है, माइनस करके देखते हैं कितना मोर है। ये वाला अगर मोर है एस वाला, तो जो मोर है उसमें से छोटा वाला माइनस करेंगे, तो 195 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 420 और ये आएगा माइनस का 45, ठीक है, और माइनस का 45 लेफ्ट साइड आएगा तो 45 होगा, और 195 इधर आके माइनस होगा, 420 में से 195 माइनस होगा। तो इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए ना दोनों में 5 5 ऐड कर दो। देखो माइनस करने तो सबको आता है, लेकिन थोड़ा सा इजी हम कर लें तो क्या प्रॉब्लम है। हमने क्या किया कि इसको भी 5 बढ़ा दिया और इसको भी 5 बढ़ा दिया, और अब हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान लगेगा, आपको भी लग रहा होगा ना। देखो 225 है, ये एग्जैक्टली 5 टाइम्स में कट जाता है। अगर x की वैल्यू 5 है तो ये कितना होगा, 500 होगा, और 500 का मतलब ऑप्शन नंबर डी को इसमें हिट करेंगे। देखो आपको भी इजी कैलकुलेशन लगा होगा, आई थिंक ये चीज़ आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर रहता है तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, आपको पहले से प्रैक्टिस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अभी नेक्स्ट डी आइए, इसमें देखेंगे क्या दिया गया है। गिवन टेबल shows number of shares sold by 5 entities A B C D E, मंडे है और ट्यूसडे, 2 दिन का डेटा है। वैल्यू ऑफ ईच शेयर बाय एंटिटीज A B C D E 10 20 30 40 50 रेस्पेक्टिवली है। द वैल्यू ऑफ ईच शेयर सोल्ड बाय ऑल एंटिटीज, ठीक है, ऑल एंटिटीज का बोला गया है, मतलब A B C D E का मंडे को और ट्यूसडे को टोटल जो है सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे टेबल में देखेंगे तो डिफरेंस दिया है मंडे और ट्यूसडे को, और रेशियो किसका दिया, मंडे और ट्यूसडे को। तो आप बताएंगे डिफरेंस कितना है। 2 रेशियो की वैल्यू अगर 20 हो तो हम यहाँ पे डेटा मंडे और ट्यूसडे का लिख लेते हैं। अगर 2 रेशियो की वैल्यू 20 हो तो 5 रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, 50, और 3 रेशियो की वैल्यू 30, तो ये 50 30 हो गया। अब देखो डिफरेंस कितना है, एक रेशियो की वैल्यू 20 है, तो ये 2 रेशियो की वैल्यू 40 और 1 रेशियो की वैल्यू 20 आएगी। 3 रेशियो की वैल्यू 15 है, मतलब 5 टाइम्स लिखा है, 5 टाइम्स करिए इसको, 40 और 25 आएगा। 2 रेशियो की वैल्यू 30 है, मतलब 15 टाइम्स लिखा है, 15 3 जा 45 और 15 आएगा। 2 रेशियो की वैल्यू 10 है, मतलब 5 टाइम्स लिखा है, 2 रेशियो की वैल्यू 10 का मतलब 1 रेशियो की वैल्यू 5, तो 5 टाइम्स करिए 45 और 35 होगा। तो ये जो डेटा है हमने फाइंड आउट किया है, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल शेयर बी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर इन रुपीज। देखो बी का मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर, तो बी का मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर जो क्वांटिटी है वो 60 है, और बी का रेट क्या चल रहा था, 20 रुपीज, तो 60 इंटू 20 मतलब 1200 आएगा, ऑप्शन नंबर बी को इसमें हिट करेंगे। ऐसे ही हम आगे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ये डीआई कितनी इजी थी, ठीक है, आपको विद इन टाइम करना ये आपका जरूरी था। व्हाट इज द एवरेज शेयर ए सी ई ट्यूसडे का। अब ए सी और ई ट्यूसडे का, इसको ऐड करिए, 35 और 25 60 और 30 90 होगा, टोटल 90 है, और 3 यहाँ पे एंटिटीज है, यानी कि डिवाइड करेंगे तो एवरेज क्या आएगा, 30, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय ए एंड बी ऑन मंडे, ए और बी का मंडे को जितना भी सोल्ड है, सीवी ने उसमें से एक्स शेयर खरीदे हैं और खर्चा कितना किया है, 1000 खर्च किया है, सीवी ने 1000 खर्च किए हैं। आउट ऑफ नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय ए ऑन मंडे, सीविन कितना बॉट कर रहा है, 80%,
मतलब कि ए का मंडे से सिविन कितना खरीद रहा है, इसका 80% क्या होगा, 47 शेयर। अब 40 शेयर का रेट क्या था, ₹10, मतलब इसका इन्वेस्ट कितना हुआ होगा, 400। बाकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया होगा, 600। 1000 में से 400 जो है ए से हो गया, तो बाकी बी से शेयर खरीदेगा 600। तो 600 जो है इन्वेस्टमेंट जो होगा, बी का रेट क्या चल रहा था, ₹20 रेट चल रहा था, तो नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा यहां से, नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा, डिवाइड करिए, 30 आएगा यहां से। 30 शेयर उसने यहां से खरीदे हैं 40 में से। अब पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय बी, टोटल नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय बी कितना है, वो तो 60 है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर वेयर बॉट बाय सिविन, सिविन ने कितने खरीदे हैं, सिविन ने एक दिन 30 खरीदे हैं, एक दिन 40। देखो जरा, मंडे को कितने खरीदे हैं, 40, और ट्यूसडे को कितना, सॉरी, ए से कितना खरीदा है, 40, और बी से 30, टोटल 70 खरीदा है। तो 70 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। 6/7 अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो ठीक है, नहीं तो आप करिए। 1/7 कितना होता है, 14.28, तो इसी में 6 का मल्टीप्लाई कर लेते, आ जाता। अब देखो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 6 जा 84, और 6 2 जा 12, मतलब 1 आएगा, तो 85 से अधिक जा रहा है, और 85 से अधिक जा रहा है तो 86 पर हिट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अदरवाइज आप जानते हैं 6/7 की जो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू होती है 85.71% होती है अप्रॉक्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को इसमें हम हिट करेंगे। The number of shares sold by F on Monday is twice more than number of shares sold by A on Tuesday. F का मंडे में क्या है, देखो F का मंडे में ट्वाइस मोर देन, ट्वाइस मोर का मतलब 3 टाइम्स हो गया, शेयर सोल्ड ऑन ए ट्यूसडे को, ए का ट्यूसडे को क्या है ये, यहां से 3 टाइम्स करना है, ट्वाइस मोर मतलब 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे डेटा 90 आएगा। देन वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ एफ ऑन मंडे ₹15 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल शेयर सोल्ड बाय एफ ऑन मंडे, अगर सभी शेयर को सोल्ड कर दे 15 के रेट से तो 15 9 जा 135 होता है, ₹1350 वो कलेक्ट कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी को इसमें हम हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन वैल्यूज ऑफ ऑल शेयर सोल्ड बाय सी ऑन मंडे एंड डी ऑन ट्यूसडे। तो भाई सी का मंडे में कितना है, सी का मंडे में 40 है, और डी का जो है ट्यूसडे में कितना है, 15 है। अब इनका रेट क्या चल रहा था, सी और डी का अगर आप रेट देखेंगे यहां से, तो सी का और डी का 30 और 40 रुपीज चल रहा था, ठीक है। तो इसका 30 रुपीज चल रहा था, इसका 40 रुपीज चल रहा था, तब 40 से 40 कट जाएगा, 15 से ये कितने बार में कटेगा, 2:1। ऑप्शन नंबर ए को इसमें हिट करेंगे। देख सकते हो आप कितने इजी वे में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पॉट, कॉपर, ब्रास और सिल्वर। मैन्युफैक्चर है एबीसी के, द लाइन ग्राफ शोज टोटल नंबर ऑफ कॉपर ब्रास पॉट्स मैन्युफैक्चर। मतलब हमें क्या डेटा दिया गया लाइन ग्राफ में, कॉपर और ब्रास का डेटा दिया हुआ है, मैन्युफैक्चर का डेटा है। वाइल टेबल शोज रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉपर एंड ब्रास एंड नंबर ऑफ सिल्वर पॉट मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, जैसा लिखा हुआ है। तो यहां पर अगर हम डेटा पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 लाइन की वैल्यू 20 है, मतलब हर एक लाइन की वैल्यू कितनी है, 4 आ रही है। एक लाइन की वैल्यू 4 है, ये याद रखिएगा। तो अगर हम ए बी सी तीनों के लिए हम डेटा फाइंड आउट करते हैं, ए बी सी के लिए क्या क्या, कॉपर, ब्रास और सिल्वर, 3 डेटा हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर आप ए में देखेंगे, ए में कॉपर कौन सी लाइन है, ये 40 हमने लिख लिया। अच्छा, बी में कॉपर कौन सी लाइन है, ऊपर वाली लाइन 84 हमने लिख लिया। सी में कॉपर कौन सी लाइन है, बीच वाली ये, तो ये कितना है 80 से 1 2 मतलब 8 कम, मतलब ये क्या आएगा 72। अब हम ब्रास का डेटा लिख लेते हैं यहां से, इस साइड ये ब्रास दिया हुआ है, तो ए में ब्रास कितना है 40 से 4 कम मतलब 36, ठीक है। बी का जो डेटा है ऊपर है ये वाला, तो ये कितना है 60 से 2 लाइन ऊपर है, मतलब कि 68 है, और ये डेटा कितना है 60 पर है एग्जैक्टली,
तो ये 3 डेटा हमारे पास हो गए। अब ये रेशियो किसका दिया है? डिफरेंस बिटवीन कॉपर एंड ब्रास। कॉपर और ब्रास का डिफरेंस कितना है? 4 है। ये तो 1 दिया है, मतलब इसको 4 टाइम्स करना पड़ेगा। और सिल्वर का 64 हो जाएगा ऐसा करेंगे तो। ठीक है, अभी ये डिफरेंस कितने का है आप बताएंगे? 16। अब ये 16 तो लिखा नहीं है, तो 16 करने के लिए डबल करना पड़ेगा, मतलब ये 50 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का है? 12। अब इसको 12 बनाना हो तो 12 का मल्टीप्लाई होगा, 12 8 जा 96 हो जाएगा इधर वाला। तो ये चीजें हमारे पास दी गई थी, ये भी डेटा एकदम इजी में सॉल्व हो गया। मतलब सारे के सारे डीआई जो है बिल्कुल इजी से सॉल्व हो रहे थे। क्वेश्चन क्या है इसमें? नंबर ऑफ कॉपर पॉट्स मैन्युफैक्चर बाय सी। अब कॉपर पॉट मैन्युफैक्चर बाय सी वो तो 72 है, ये कितने परसेंट लेस है नंबर ऑफ सिल्वर बाय इट? सिल्वर इसी का कितना है? 96 है। तो अब ये बताइए कि परसेंटेज लेस बताना है, तो आप देख के बताएंगे कितना लेस है? 24 लेस है। और जिसके साथ दैन लगा है उसको हम नीचे लिखेंगे, सिल्वर वाले को 96 को। ये देख के ही लग रहा है कि 1/4 है एग्जैक्टली, ठीक है ना? 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। ऑप्शन नंबर डी को इसमें हिट करें। रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ कॉपर पॉट्स मैन्युफैक्चर बाय बी एंड ई 7:4। ई का तो है नहीं। अब कॉपर बी का कितना है? 84। अब ये 84 कैसे बनेगा? 12 का मल्टीप्लाई है तो ये 48 हो जाएगा। मतलब अगर एक डेटा ई लिखे उसमें कॉपर कितना हो जाएगा? 48। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉपर पॉट ए और ई का? तो ए और ई का कॉपर पॉट कितना हो गया? 88। ऐड करके देखिए जरा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। टोटल नंबर ऑफ सिल्वर पॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए का सिल्वर कितना है? 64। ये जो 64 है कितने परसेंट है? ब्रास मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड सी टुगेदर। ब्रास मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड सी टुगेदर 96 का। अगर आपको टेबल याद हो तो 32 से 2 बार में कटेगा, 32 3 जा 96। और 2/3 अगर फ्रैक्शन याद हो तो 66 होल 2/3% ये होता है। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑप्शन नंबर सी को इसमें हिट करेंगे। अच्छा, एक चीज देखिएगा जरा, जैसे प्री वाली डीआई में होती है कि एक हमें एवरेज पूछेगा, ठीक है, एक डिफरेंस पूछेगा, एक परसेंटेज मोर या लेस पूछेगा कि कौन किससे कितना मोर या लेस है, एक डायरेक्टली परसेंटेज पूछता है कि जैसे यहाँ पे पूछा है कि ए वाला जो है ए और सी का कितने परसेंट है, ठीक है ना, कैटेगराइज करके सिल्वर ब्रास करके। तो ये वाला इस डेटा का कितने परसेंट है डायरेक्टली पूछा है। तो ये 4-5 टाइप के कॉमन पैटर्न है जो कि आपको डीआई में देखने को मिलते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नंबर ऑफ सिल्वर पॉट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्स was 25 more than thrice the number of silver pot manufactured by B। X का हमें सिल्वर लिखना है, तो B के सिल्वर के थ्राइस से 25 मोर करना है। इसका थ्राइस क्या होगा? 150। और वहां से 25 मोर करेंगे तो क्या होगा? 175 आएगा। क्लियर है? व्हाट इज द नंबर ऑफ सिल्वर पार्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्स? वो तो 175 हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं जरा। फाइंड रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ब्रॉस पॉट ए का ब्रॉस कितना है? 36 है। टोटल नंबर ऑफ सिल्वर सी का कितना है? 96 है। सी का सिल्वर और ए का ब्रॉस, इसका रेशियो पूछा है। 12 का टेबल याद है तो जल्दी से आप इसको हिट कर सकते हैं। 12 3 जा 12 8 जा 3:8। ऑप्शन नंबर सी को इसमें हिट करेंगे। फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल पॉट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड टोटल पॉट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी। टोटल ए का हमें बताना है और टोटल सी का हमें बताना है, इसका डिफरेंस करना है। ठीक है, तो डिफरेंस कर लीजिए, आपको देखेंगे कि हर जगह सी वाला मोर दिख रहा है। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 6 to 8 यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8। और इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। तो जब माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8। अब प्रॉब्लम ये है कि 8 दो जगह पर है, तो उसके लिए हमें पूरा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 to 8 हो गया 7 6 13 13 और 9 22।
4 3 7, 7 और 6 13 और 1 14। अब माइनस करिए, 8 में से 0 माइनस होगा 8, 22 में से 14 माइनस होगा 8, 88। मतलब फाइनली आंसर हम किसको हिट करेंगे? ऑप्शन नंबर ई को। तो आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। हम यहाँ पे कैलकुलेशन सीखे, ठीक है, सीरीज कैसे ऑब्जर्व की जाती है वो बातें सीखे, और टेब यहाँ पे डीआई में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ें सीखे। तो आप हमारे साथ गाइडली के साथ आप अच्छे कंटेंट के लिए आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम जय सिंह है और मैं जो है बंडल पीडीएफ के लिए वर्क करता हूँ। बंडल पीडीएफ का जो वीडियो सॉल्यूशन है उसके लिए वर्क करता हूं। अगर आप वीडियो सॉल्यूशन नहीं देख रहे होंगे तो वीडियो सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। केवल क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड क्या हो सकते हैं वो भी देखना होगा। हो सके तो फैकल्टी आपके टीचर जो होंगे वो शॉर्ट बता दिए हों कुछ, तो इसके लिए देखा जाता है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन मुझे आ गया तो हो गया बस इसको स्किप करो, नहीं, वो आ गया तो क्या वो कम समय में आया है या नहीं आया है, ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी बहुत ज़रूरी होगी, ठीक है। अगर आप कम समय में सॉल्व कर रहे हो तभी करो। और एक चीज याद रखना है कि अगर आप, जैसे बोला जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये चीजें नहीं है। आप क्या करोगे कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये चीजें याद करना, ठीक है ना। परफेक्ट प्रैक्टिस करोगे तभी आप परफेक्ट बनोगे। मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो ये अधूरी बातें ना जानो, इसमें ये वाला वर्ड भी ऐड करो। अभी तक कहावतें यही चलती थी ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नहीं, अभी हमें क्या इसको करना है कि समय के साथ लॉजिकल रीजनिंग अगर आप पढ़ रहे होगे तो उसमें ये देखोगे कि समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। अगर आप डेली टेस्ट देते हो, डेली आप बंडल पीडीएफ सॉल्व करते हो, डेली आप प्रैक्टिस करते हो, तभी आप गेन कर पाओगे, ठीक है ना। कभी टेस्ट दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो कि तो नंबर कम आ गए, एग्जाम नहीं निकला, तो उससे डिमोटिवेट हमें नहीं होना है। हमें प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस जारी रखने हैं, ठीक है। एक बार नहीं निकला, दो बार नहीं निकला, निकलेगा जरूर। अगर हमारा राइट वे में लगा एफर्ट तो जरूर निकलेगा। बोलते हैं ना कि होके उदास यूं शाम की तरह न ढला करिए, ठीक है। होके उदास यूं शाम की तरह न ढला करिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकला करिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, ये जिंदगी की राह है इसमें धीरे ही धीरे सही मगर चला करिए। तो ये हमें टेस्ट देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है, हमें रुकना नहीं है। और एक पैर पे रुक गए तो बेटा थक जाओगे, ठीक है, फिर एग्जाम नहीं निकलने वाला। हमें टेस्ट देते रहना है, प्रैक्टिस करते रहनी है, गाइडेंस लेते रहनी है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना सेशन एंड करते हैं। थैंक यू।